मैं प्रतीक यादव आप सभी का उज्जवल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नया पाठ आपका प्रारंभ हो रहा है प्रतिशत। और प्रतिशत में हम लोग पहले बेसिक से जानेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रतिशत का ये जो साइन है ये प्रतिशत का साइन है। और इसमें इस चैप्टर के पढ़ने से हमें लाभ और हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज भी बहुत आसान हो जाता है, जो नवोदय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये सारे पार्ट्स आपके लिए इस पर डिपेंडेंट पार्ट हैं। तो इसलिए हम प्रतिशत को जितना सरलता से और आधुनिकता से पढ़ेंगे उतना ही हम आसानी से बाकी के पाठों को पढ़ पाएंगे। इसलिए हम प्रतिशत को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए तो प्रतिशत ये हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/10, 1/10 को बेटा अगर प्रतिशत में बदलना है तो सीधी सी बात यह है, इस संख्या को हम 100/100 से गुणा करेंगे। आपको पहले बताया गया होगा कि 100 से गुणा कर देंगे, लेकिन 100/100 का मतलब ये रहता है अगर 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे तो एक तो ये कट जाएगा, लेकिन जो एक से ये कटेगा यहाँ से 10% का मतलब ये हो गया, ये प्रतिशत है, ये नीचे वाला जो 100 है वो प्रतिशत में बदल जाता है। और अगर ऐसे आप लिख दीजिए 1/10 को 10 से हम गुणा कर 100 से गुणा अगर करा देंगे तो 10 तो आ गया, लेकिन प्रतिशत का चिन्ह नहीं आएगा। और जब तक प्रतिशत का चिन्ह नहीं आएगा तब तक, या लगा भी देते हैं प्रतिशत का चिन्ह, तो ये गलत तरीका होगा। इसलिए संख्या को 100 से गुणा करते हैं और 100, इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को प्राप्त करते हैं। मतलब समझ लीजिए, जैसे 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है आपका 33.33%, 1/4 का मतलब होता है आपका 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16.66%। इस प्रकार से आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अभी इसी प्रकार से आपसे कह दिया जाए 2/3 का प्रतिशत निकालिए, तो सीधे सीधे हम 100 से गुणा कर देंगे। एक नीचे वाला इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो 100 दूना 200, और 200 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो तिछाक 18 और तिछाक 18 पॉइंट लगा देंगे, फिर तिछाक 18, इस प्रकार से 66.66 प्राप्त होता रहेगा। अगर आपसे बात कर दी जाए 2/5 की, तो इसको बेटा हम भी 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत में एक चिन्ह हम ले रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, इस प्रकार से हम बेटा 40% प्राप्त होगा। और उसके बाद अगर आप बात की जाए 2/6% की, तो अभी हमने देखा ही था, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म कर देंगे तो 1/3 वाला ही बिल्कुल सेम प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 2/7 की, तो 2/7 गुणे 100 अगर करेंगे तो 100 दूना 200 आ जाएगा, और 200 को जब 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 दूनी 14, बच जाएगा 6, 7 अठे बच जाएगा यहाँ पर 6, 7 अठे 56, फिर 4 7 पंजे 35, 28.5 करके कुछ आएगा। इस प्रकार से प्रतिशत बता दिया जाए। अगर प्रश्न में यहाँ से आपसे बेसिक प्रश्न में पूछ लिया जाए, कह दिया जाए आपसे 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो हमें नॉर्मली क्या करना है, मतलब 5 में से 4 हिस्सेदारी हमारी है, तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जब 4 की हिस्सेदारी हमारी है तो 4/5 प्रतिशत फिर 100 से गुणा करा देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 जीरो 0, इस प्रकार से हमें 20 चौको 80% प्राप्त हो गया। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न मान लीजिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो बेटा हम लोग सीधी सी बात है 1/5 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0,
इस प्रकार से 20 हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही और तमाम सारे भिन्न लेते हैं। जैसे कह दिया जाए 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। ऐसे प्रश्न जो हैं 2/5 को फिर हम 100 से जब गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 जीरो 0, 20 गुना 40, इस प्रकार से हमें 40% प्राप्त होगा। और एक दो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम 3/5 और गुणे क्या कर देंगे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 3 600, इस प्रकार से हमें 60% प्राप्त होगा। अब इन्हीं संख्याओं से जैसे आपसे कह दिया जाए कि जैसे कोई प्रतिशत दे दिया जाए उसे भिन्न में बदलने के लिए कह दिया जाए, उन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे देखेंगे अभी। कि अब जैसे आपसे कह दिया जाए नेक्स्ट में कि 60% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो 60% की अगर हम बात करें, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 6 10, और इस प्रकार से हमें 3/5 प्राप्त होगा। इसमें प्रतिशत नहीं लगेगा क्योंकि हमने प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगा दिया है। तो जब 60% को जो भिन्न है उसको हम लोग किसमें बदलेंगे, भिन्न में बदलना चाहेंगे, तो 3/5 की प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न इसी प्रकार से अगर हमने कह दिया जाए 70% को भिन्न में बदलिए, 70 और प्रतिशत है नीचे 100 आ जाएगा, 7/10। इस प्रकार जब 70% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 7/10 प्राप्त होगा। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।